AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कम हो गया है, मगर तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें संक्रमण की मौजूदा स्थिति के साथ साथ तीसरी लहर से निपटने को लेकर चर्चा होगी। गृह मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने तीसरी लहर की आशंका जाहिर की है। मंत्रालय की रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी। साथ ही कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को बच्चों और युवाओं के लिए मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम करने की सलाह भी दी है। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे व युवा कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध पुलों और दीवारों सहित विभिन्न निर्माण कार्यों के आरोपों की जांच के निर्देश राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को दिए हैं। इसे लेकर एक अधिवक्ता ने पार्क में अवैध निर्माण के आरोप को लेकर याचिका दायर की थी। अधिवक्ता की याचिका के बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए हैं, जिस पर अधिवक्ता का कहना था कि एनटीसी से शिकायत के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें केवल स्थिति रिपोर्ट मंगवा ली गई थी, जिसके बाद जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने इस याचिका पर कहा, जो आरोप लगे हैं और जो तथ्य सामने आए हैं, इनकी तत्काल जांच करवाई जाए और इसके लिए एक निरीक्षण टीम भी भेजनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने बाघों के प्रजनन क्षेत्र नष्ट किए जाने, जैव विविधता, वनस्पति व जीव को नुकसान पहुंचाने, पार्क में अवैध निर्माण और कई अन्य तरह के आरोपों को कोर्ट के सामने पेश किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ साथ ये प्रभावित लोगों के खाने पीने की सामग्री का भी वितरण करेंगे। इसके साथ ही वो राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों की भी जांच करेंगे। देश के राष्ट्रपति 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री यहां पहुंचकर अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां जांचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं किए गए, लेकिन उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, जिसमें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री गोला एवं सहजनवा में बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राहत सामग्री वितरित करने जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नारायण राणे के खिलाफ नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही शिवसेना द्वारा नारायण राणे के खिलाफ लगातार आक्रोश दिख रहा है। नारायण राणे पर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहने का आरोप है, जिसके बाद शिवसेना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद नासिक क्राइम ब्रांच को चिपलून जाकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में अपशब्द सुनने के बाद मुंबई में शिवसेना आक्रामक हो चुकी है। बता दें, नासिक के कोंकण में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहा, अगर होता तो कान के नीचे रख देता। राणे के इस बयान का अब विवाद छिड़ गया है। भारत में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है, जिस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की, जिस दौरान सीएम ने प्रदेश में 25-26 अगस्त को चलने वाले मेगा टीकाकरण अभियान के लिए 11 लाख अतिरिक्त कोविड-19 टीकों की खुराक का आग्रह किया है। दोनों मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री से ये भी अनुरोध किया कि राज्य को शेष 4.13 लाख मीट्रिक टन यूरिया और शेष 3.05 लाख
मीट्रिक टन डाई अमोनियम फॉस्फेट केंद्र द्वारा जल्द ही जारी की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश भर में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्य के 100% नागरिकों को वैक्सीन की दोनों खुराकें देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत ही प्रदेश में 25 से 26 अगस्त को टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत 2 दिन में कुल 35 लाख नागरिकों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून की बारिश सामान्य से अधिक हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, यूपी, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड समेत कुछ अन्य जिलों में बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना प्रकट की है। इतना ही नहीं बल्कि विभाग के अनुसार बारिश का यह सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। वहीं राजस्थान में 24 अगस्त से बारिश धीमी हो जाएगी, लेकिन 29 अगस्त से एक नया सिस्टम बनने से राज्य में एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। गुजरात में करीब 60 सालों से शराब पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब उपलब्ध हो जाती है, जिस पर अब हाईकोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात अधिनियम 1949 के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं को सुना जाना चाहिए। इस अधिनियम के तहत गुजरात में शराब का उत्पादन, बिक्री व उपभोग प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात में शराब उपलब्ध हो जाती है, जिसे लेकर चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वीरेंद्र वैष्णव ने कहा, अदालत को लगता है इन याचिकाओं को सुना जाना चाहिए और मेरिट पर निर्णय लेना चाहिए। राज्य में शराब बिक्री के लिए एक अंडरग्राउंड नेटवर्क काम करता है, जिसमें छोटे, बड़े और संगठित अपराधी एवं वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। इस वजह से हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख को तय किया है, लेकिन वहीं राज्य सरकार ने याचिकाओं को सुनवाई के योग्य नहीं माना है। भारत लगातार अफगानिस्तान में बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के प्रयास में लगा हुआ है। इस कड़ी में आज दुशांबे से एयर इंडिया का विमान AI 1956 78 लोगों के साथ दिल्ली पहुंचा। इसमें 25 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इसके अलावा इसके साथ अफगान, सिख और हिंदू परिवार भी आए। गौरतलब है, सिख समुदाय के कुछ लोग काबुल गुरुद्वारे से अपने साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां सर पर रखकर लाए थे। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता RP सिंह ने रिसीव किया और अपने सिर पर रखकर दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए। बता दें, इससे पहले सिख समुदाय के लोगों का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वे फ्लाइट के अंदर ही जो बोले सो निहाल और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान के कब्जे अफगानिस्तान में हालात दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं। तालिबान के खौफ से उद्योग, धंधे और बैंक बंद पड़े हैं। देश में रोजगार खत्म हो रहे हैं। दैनिक उपभोग से जुड़ी वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों से लोग भूखे रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं अन्य पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 25,467 मामले सामने आए और 354 लोगों की जान गई है। 39,486 लोगों ने महामारी को मात दी है। भारत में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 3,19,551 है। वहीं अब तक 3,24,74,773 लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही 4,35,110 लोगों की महामारी से जान जा चुकी है और 3,17,20,112 लोग महामारी को हराकर अपने घर जा चुके हैं। देश में करीब 161 दिनों के बाद इलाज करा रहे मरीजों की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां इस दौरान अमेरिका ने भी अपने सैनिकों को देश से वापस बुला लिया था। इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने देश में बने हालातों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। हशमत गनी ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा, अमेरिका ने देश और देशवासियों को मझधार में छोड़ दिया। वहीं अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी और हशमत गनी के भाई अशरफ गनी द्वारा देश छोड़कर यूएई चले जाने पर उन्होंने कहा, अगर अशरफ देश नहीं छोड़ते तो उनकी हत्या कर दी जाती। उन्होंने कहा कि तालिबानी हुकूमत को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन तालिबान में शामिल नहीं हुए हैं।